बच्चों ध्यान देना, आज पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। बाबू श्वसन किसे कहेंगे? ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। क्या बोले बाबू? ऑक्सीजन लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। बाबू श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब ध्यान देंगे, ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं तो उसमें ऊर्जा तथा उष्मा मिलता है। क्या मिलता है बाबू? ऊर्जा तथा उष्मा। बाबू जब हम उसे अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से उष्मा बनता है। और उष्मा भी दो प्रकार से बनता है। कैसे बाबू? एक तो श्वसन से, दूसरा रक्त का परिसंचरण से। जैसे जब तक शरीर गर्म है, ब्लड चल रहा है, शरीर गर्म है, मानव जीवित है। अगर जब ब्लड रुक जाएगा, शरीर ठंडा हो जाएगी, जीव मृत हो जाएगा। आगे चलेंगे, यह एक प्रकार की अपचायी क्रिया है। ऑक्सीजन क्या है बाबू? श्वसन क्या है? एक प्रकार की अपचायी क्रिया है, जिसे हम लोग कहते हैं कैटाबोलिक। क्या कहेंगे बाबू? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक किसे कहेंगे? किसी चीज को तोड़ देना, कैटाबोलिक, और किसी चीज को जोड़ देना, एनाबोलिक। किसी चीज को तोड़ देना कैटाबोलिक और किसी चीज को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। यहाँ तक तो डाउट क्लियर है बच्चों? आगे चलता हूँ, बात को समझना। अब समझेंगे श्वसन अंग। बाबू हम बात करते हैं स्तनधारी से। मानव एक स्तनधारी है जो बच्चों का दूध पिलाता है। जो अपने बच्चों को दूध पिलाएगा वो क्या कहलाता है? स्तनधारी कहलाता है। अब बाबू ध्यान देना, स्तनधारी जैसे मानव ले लो, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बड़ी डाउट में रहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि नाक से सांस लेते हैं, तो नाक को बंद करते हैं तो मुंह से सांस ले लेते हैं। अच्छा, अगर मुंह को बंद करते हैं तो नाक से सांस लेते हैं। बात क्या है कि दोनों में से है कौन? एक्चुअली बात यह है कि दोनों में से कोई नहीं है। जो मानव होता है या स्तनधारी होता है वह किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। और छोड़ता भी है तो फेफड़ा से। लेता भी है फेफड़े से और छोड़ता भी है तो फेफड़े से। समझ में आया बच्चों? अब तो डाउट नहीं है ना कि मानव किससे सांस लेगा? फेफड़े से। और स्तनधारी जितने जीव होंगे किससे सांस लेंगे? फेफड़े से। उसके बाद आया है कीट। बच्चों कीट किससे सांस लेता है? कीट अपने श्वास नली से सांस लेता है। किससे लेगा बच्चों? श्वास नली से सांस लेता है, जिसे इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। आगे चलेंगे, जलीय जीव। जलीय जीव किससे सांस लेगा? गिल्स से, जिसे हम लोग क्लोम कहते हैं। जलीय जीव में एक लिया हूं मैं, मेढक। मेढक देखिए तीन तरह से सांस लेता है। इसकी तीन अवस्था में रहता है और तीनों अवस्था में अलग अलग से सांस लेगा। जैसे जब वो मेढक जवान रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, और जब जमीन पे रहेगा, तो वो फेफड़ा से सांस लेता है। और मिट्टी के अंदर जब जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। क्या बोलेंगे बच्चों? निष्क्रिय अवस्था। उस अवस्था में त्वचा से सांस लेता है। कब? जब वह मिट्टी के अंदर रहेगा तब। उसके बाद बच्चों छोटा रहता है, जब वह देखते हैं जब छोट रहेगा तो वह किससे सांस लेगा? गिल्स से, जिसे छोटे मेढक को हम लोग कहते हैं टेडपोल। क्या कहेंगे? टेडपोल। अब बच्चों ध्यान देना ना, जब वो छोटा रहता है मेढक ना, तो मछली के आकार का होता है। हम लोग जानते हैं कि चलो मछली है, ले चल के जिया है, हम लोग के साथ गद्दारी कर देता है, ससुर मेढक निकल जाता है। तो यह जो है छोटा रहता है तो मछली के आकार का होता है। इसे हम लोग जब छोट रहेगा तो क्या बोलेंगे? टेडपोल कहा जाता है। यह किससे सांस लेगा? गिल्स से। समझ में आ रही है बच्चों? आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।